गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीजन देखेंगे, मैप के थ्रू उनको समझने की कोशिश करेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल डिवीजन का मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन मेड डिविजन्स है जो हमने अपनी कंट्री की है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस पर्पसेस। ठीक है, उसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल डिवीजन सिंपली। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं इंडिया के। ऑफिशियल नेम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है। अगर हम टोटल एरिया की बात करें इंडिया की तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा टोटल एरिया है। और हमारा इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। ठीक है, तो लैंड बाउंड्री की अगर हम बात करें तो 15,106.7 किलोमीटर जो है वो हमारी लैंड बाउंड्री है। ठीक है, उसके बाद कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें तो कोस्ट लाइन का एरिया जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम इसमें से आइलैंड्स एक्सक्लूड करें, जैसे आइलैंड इंक्लूड करके इतना एरिया है, आइलैंड्स को एक्सक्लूड कर दें तो 6100 किलोमीटर जो है ये एरिया बनता है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर हम बात करें तो जो प्राइम मेरिडियन है उसे 5.5 घंटे जो है वो हमारा टाइम जो है वो अहेड है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, 5.5 घंटे आगे है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड की अगर हम बात करें तो जो लैटिट्यूड एक्सटेंड है वो हमारा 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है। और अगर हम लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड की बात करें तो ये है हमारा 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 ईस्ट तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड इंडिया का। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करें तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो हमारा 82 डिग्री 30, ये है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन जो बीचों बीच हमारे इंडिया से होकर के जाता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये है हमारा स्टैंडर्ड टाइम, सॉरी स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन में आपको समझा देती हूँ अगर आपको समझ नहीं आई। तो हमारा इंडिया जो है मैंने आपको बताया ये है हमारा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। सपोज यही हमारा इंडिया का मैप है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी अगर हम वेस्ट और ईस्ट की बात करें तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, जिसकी वजह से जो टाइम है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, टाइम अलग अलग आपको पता है अरुणाचल में सबसे पहले जो है हमें सनराइज देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से जो है बड़ी दिक्कत आ जाती है, इसलिए जो है इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन निकाली गई है जिसको हमने बोला है जो हमारी IST है, जहाँ से 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो यहाँ से जो है हम लोग सेंटर ऑफ द इंडिया से जो हमने ये स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कैलकुलेट किया है, तो इस हिसाब से जो है हमारे इंडिया का टाइम चलता है। ठीक है, विच इज़ अहेड फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन से वो कितना है 5.5 घंटे आगे है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो हम इस जोन को जो है फॉलो करते हैं। एक ही टाइम जोन है हमारे इंडिया के अंदर, अलग अलग टाइम जोन नहीं है, तो एक ही है। वो हमने जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो हमने लिया है 80 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल यूनियन एंड टेरिटरीज। अब आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। स्टेट्स को मिलाकर के एक यूनियन बना है जिसके अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है, आगे मैप में देखेंगे। अगर हम स्टेट्स की अगर हम बात करें तो स्टेट में जो है वो क्या है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। ठीक है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर देखने को मिलता है। ठीक है, जो रियल हेड ऑफ द स्टेट है। गवर्नर देखने को मिलता है जो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है। स्टेट लेजिस्लेचर देखने को मिलती है हमें यहाँ पर। ठीक है, ओके। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो यूनियन टेरिटरीज जो है उनको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गवर्न करती है। ठीक है, और कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे हमें लेजिस्लेचर देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल दिल्ली में जो है लेजिस्लेचर है, पुडुचेरी में लेजिस्लेचर देखने को मिलती है, इसके अलावा JNK में भी हमें लेजिस्लेचर देखने को मिलती है। फिर उसके बाद बचा लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार, इसके अलावा चंडीगढ़ हो गया, दादरा नागर हवेली हो गया, यहाँ दादरा नागर हवेली दमन एंड दीव, ये इनको तो मर्ज किया गया है, तो यहाँ पर हमें लेजिस्लेचर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस जिसके ऊपर हमारी स्टेट फॉर्मेशन की गई थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद स्टेट की फॉर्मेशन करनी थी, तो वो कौन से चीज़ें थी जिनके बेसिस पर स्टेट की फॉर्मेशन हुई। तो आपको पता होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो लाया गया था 1956 में, जिसमें कुछ बेसिस थे, जैसे कि लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर जो है स्टेट की फॉर्मेशन की गई। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को देख करके स्टेट फॉर्म की गई, कल्चरल एंड रीजनल आइडेंटिटी को देख करके स्टेट फॉर्म की गई। ठीक है, अभी रिसेंटली जो हमारी स्टेट फॉर्मेशन हुई है वो 2014 में हुई है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना की फॉर्मेशन की गई है 2014 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है,
अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स की। अब देखो हमारी कंट्री है, कंट्री को डिवाइड किया गया है स्टेट्स में, 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब स्टेट में है डिवीजन, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू अलग डिवीजन है, कश्मीर अलग डिवीजन है। फिर है डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट है, 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू की है, 10 जो है वो कश्मीर की है। फिर उनको फर्दर डिवाइड किया गया है तहसील्स में, और तहसील्स को डिवाइड किया गया है विलेजेस में। अगर हम सिटीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। एज ऑफ नौ 770 से भी प्लस जो है डिस्ट्रिक्ट्स हमारे जो है इंडिया में हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बाउंड्रीज के फैक्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट बॉर्डर देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में बड़ी बारी पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे लंबा बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करती है, वो है बांग्लादेश। और कितना करती है ये भी आपको याद रखना है, 4,900 सॉरी 4,096 किलोमीटर जो है वो बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान शेयर करती है 106 किलोमीटर, ठीक है, वाया पीओके रीजन, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एरियाज की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा एरिया जो है वो राजस्थान का है, सबसे छोटा एरिया जो है वो गोवा का है। अगर पॉपुलेशन की बात करें, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो उत्तर प्रदेश में है, सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो सिक्किम में है। यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी जो है वो लद्दाख है, और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी जो है वो है लक्षद्वीप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। उसी तरह से हम बात करेंगे नॉर्थन मोस्ट, साउथर्न मोस्ट, ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स की बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो नदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का वो है इंदिरा कोल। उसी तरह से सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है मेनलैंड का वो है कन्याकुमारी। लेकिन अगर हम आइलैंड्स भी इंक्लूड करेंगे तो इंदिरा पॉइंट जो है वो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट हो जाता है, जो हमें अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलता है, ठीक है। गुहार मोती की बात की जाए तो ये गुजरात में है, जो वेस्टर्न मोस्ट विलेज है हमारे इंडिया का। और किबुथु की बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, और ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे इंडिया का, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल आ गया, वेस्टर्न मोस्ट आ गया गुजरात, ठीक है। तो यहाँ से आता है हमारा नदर मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल, और इंदिरा पॉइंट आ गया हमारा सदर मोस्ट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद ओके, आ जाते हैं हम पॉलिटिकल मैप में। इंडिया का पॉलिटिकल मैप ये रहा, इंडिया का पॉलिटिकल मैप, ठीक है। अब यहाँ से हम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में देखेंगे कहाँ कहाँ लोकेटेड है, क्योंकि कई बार जो है वो लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया लद्दाख के बारे में। सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है हमारी लद्दाख, ठीक है। तो ये लद्दाख का एरिया जो है वो यहाँ से चाइना से शेयर होता है, यहाँ से अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से शेयर होता है। जम्मू कश्मीर आ गया हमारा, जम्मू कश्मीर कैपिटल श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर और जम्मू दो कैपिटल हैं, विंटर और समर कैपिटल, ठीक है। पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान देखो क्वेश्चन पूछ रहा था कि पाकिस्तान का एरिया किसके साथ शेयर होता है। तो पाकिस्तान का एरिया यहाँ पे लद्दाख के साथ, जम्मू एंड कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ और गुजरात के साथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो उत्तराखंड आ गया, कैपिटल आ गई देहरादून। फिर यहाँ से इसका एरिया जो है किसके साथ शेयर हो रहा है, नेपाल के साथ, ठीक है। ये आ गया हमारा चाइना। फिर यहाँ आ गया सिक्किम, सिक्किम यहाँ पर आ गया भूटान, कैपिटल थिम्पू। अरुणाचल प्रदेश आ गया, कैपिटल आ गई, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कैपिटल आ गई ईटानगर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पंजाब, कैपिटल चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान, जयपुर, ठीक है। गुजरात की गांधीनगर, ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की लखनऊ आ गई, ये आ गया हमारा न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश भोपाल। तो ये एरियाज आपको याद रखने हैं। कहाँ कहाँ कैपिटल, देखो मैंने आपको बताया था बांग्लादेश का जो है सबसे ज़्यादा एरिया जो है शेयर होता है, ये आपको याद रखना है। ये रहा बांग्लादेश, ठीक है। वेस्ट बंगाल कोलकाता, झारखंड रांची, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, उड़ीसा की भुवनेश्वर, ठीक है। गुजरात गांधी, महाराष्ट्र मुंबई, ठीक है। तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अमरावती, याद रखेंगे। और ये है म्यांमार। दूसरी कंट्री है नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फॉल, मिजोरम की एजवाल, ठीक है। असम की दिसपुर, मेघालय की शिलोंग। तो ये आपको लोकेशन सारी पता होनी चाहिए। और ये अफगानिस्तान है, ये चाइना है, ये म्यांमार है, बांग्लादेश, भूटान है, ये आ गया हमारा नेपाल, ठीक है। ये है दादरा नागर हवेली, दमन दीव, दोनों को मर्ज करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर है अरेबियन सी, और ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ओके, और थोड़ा नीचे चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया हमारा गोवा, सबसे छोटी स्टेट। ये है कर्नाटका, ठीक है। तो ये आ गई हमारी पुडुचेरी, ठीक है। तमिलनाडु, केरला, तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, आंध्र प्रदेश की अमरावती है, मैंने बताया। कर्नाटका की बेंगलुरु। ये है लक्षद्वीप आइलैंड, सबसे छोटा हमारा यूनियन टेरिटरी जो है वो लक्षद्वीप है, ठीक है। ये है हमारे अंडमान एंड निकोबार, कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की जो है वो क्या है, कावरती है, ठीक है। तो ये है नीचे इंडियन ओशन, और ये है पाक स्ट्रेट, और यहाँ पर है श्रीलंका, ठीक है। तो ये है हमारा पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो आपको ये लोकेशन जो है वो सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, ठीक है। लैटिट्यूड्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 37 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर देखने को मिलता है हमारा 8 डिग्री, यहाँ से 8 डिग्री यहाँ से होकर के जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे हो गया हमारा
लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो ये आ गया हमारे लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 82 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट्स जो हमारी नॉर्थ है वो कहाँ से होकर के जाती है, वो हमारी यहाँ से होकर के जाती है उत्तर प्रदेश से, फिर यहाँ से मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पर आती है हमारी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट से होकर के हमारी गुजरती है ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भी हमारी कंट्री से होकर के जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ यहाँ से गुजरता है, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है। अब ये 8 स्टेट्स है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा ये नीचे के लिए छत्तीसगढ़ से होकर जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये 8 स्टेट्स आपको याद रखनी है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरती है, ठीक है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो बस यही है, आपको बस ये याद रखना है कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रही है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये थी सारी पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी चीज़ें पढ़ी। अब फिजिकल डिवीजन देखेंगे जो नेचुरल बाउंड्रीज बनाती हैं, ठीक है। इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइडेड हैं। कौन कौन सी हैं वो? सबसे पहले हिमालयस माउंटेन्स देखने को मिलती हैं, फिर नदर्न प्लेन्स देखने को मिलते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिलते हैं, इंडियन डेजर्ट देखने को मिलते हैं, कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं, आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो इंडिया के अंदर जो है सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम हिमालयस की बात करें, मैप में हम इनको देखेंगे। हिमालयस की बात की जाए तो हिमालयस जो है उनकी लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर पूछी जाती है कई बार। विड्थ की बात की जाए तो 150 से लेकर के 400 किलोमीटर तक जो है इसकी विड्थ है। तो अब हिमालयस बने क्यों थे, तो आपको पता होगा ये थी हमारी इंडियन प्लेट, ठीक है, ये इंडियन प्लेट थी और ये थी हमारी यूरेशियन प्लेट, ठीक है। इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से जाकर के टकराई थी, ठीक है, जब ये दोनों जो है वो टकराई थी तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी हिमालयस की, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द इंडियन प्लेट्स एंड यूरेशियन प्लेट, ठीक है। और ये क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, अभी ये यंग है, ठीक है। डिवीजन्स की अगर हम बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन की बात की जा रही है, वेस्ट से ईस्ट डिवीजन की बात की जा रही है हिमालयस की। तो सबसे पहले आते हैं पंजाब हिमालयस। अब पंजाब हिमालयस जो है वो कहाँ पे बनते हैं, जैसे ये हमारी इंदस रिवर आती है, हम लोकेट करेंगे इनको मैप पे भी। तो ये इंदस रिवर है, इंदस रिवर और सतलुज रिवर, इन दोनों के बीच में जो हिमालयस बनते हैं वो है हमारे पंजाब हिमालयस, ठीक है। उसके बाद सतलुज रिवर और काली रिवर, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो हिमालयस हैं वो है हमारे कुमाऊं हिमालयस। अब काली रिवर और तीस्ता रिवर, काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालयस हैं वो है हमारे नेपाल हिमालयस, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में जो हिमालयस हैं वो है हमारे असम हिमालयस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये वेस्ट टू ईस्ट जो है वो डिवीजन है हिमालयस की। उसके बाद पैरेलल रेंजेस हैं। तो सबसे पहले ऊपर आते हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं है। सबसे पहले सबसे पुराने हिमालयस जो है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ दी, ये जो हमारी यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं इनसे पहले जो यहाँ पर हिमालयस थे वो थे ट्रांस हिमालयस, ठीक है, ट्रांस हिमालयस। तो ये जो हमारा K2 है ये ट्रांस हिमालयस का ही पार्ट है। तो ट्रांस हिमालयस थे, इसके बाद बनती है ये 3 रेंजेस, यानी कि इससे पहले इसके जो साउथ में आ गई हमारी हिमाद्री, हिमाद्री के बाद आगे हमारे हिमाचल हिमालयस जिसको हम लेसर हिमालयस भी कहते हैं, उसके बाद आगे शिवालिक्स, ठीक है। तो ये इस तरह से है ट्रांस हिमालयस, फिर ये आ गया ग्रेट हिमालयस, ये लेसर हिमालयस, ये आगे शिवालिक्स। तो ये इस तरह से है, इनको देखेंगे हम लोग मैप में। इंपॉर्टेंट पीक्स की बात की जाए तो मैंने अभी आपको बताया कांचनजुंगा, कांचनजुंगा जो है वो हमारा हाईएस्ट पीक है इंडिया का। इंडिया का हाईएस्ट पूछा जाएगा तो वो कांचनजुंगा है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट कौन सा है, वो है माउंट एवरेस्ट, लेकिन वो इंडिया में नहीं आता, वो आता है नेपाल में, ठीक है। कांचनजुंगा की बात की जाए तो ये हाईएस्ट पीक है, 8586 मीटर जो है इसकी हाइट है। नंदा देवी है। उसके बाद K2 की अगर हम बात करें तो K2 जो है वो हाईएस्ट है, लेकिन ये अंडर POK कंट्रोल आता है, इसलिए हम इंडिया का कंसिडर नहीं करते K2 को हाईएस्ट पीक, ठीक है। इंपॉर्टेंट पासेस की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट पासेस होते हैं दर्रे 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 जो कनेक्ट करते हैं हमारे माउंटेन्स को, ठीक है। तो जोजिला है, नाथुला और रास्ता बनाते हैं, जोजिला है, नाथुला है, छिपकिला है, बोमदिला है। तो इंपॉर्टेंट पासेस हैं, और भी बहुत सारे पासेस हमें जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलते हैं। नदर्न प्लेन्स की बात की जाए, ये हमने हिमालयस के बारे में पढ़ा, ठीक है। नदर्न प्लेन्स की बात की जाए, अब प्लेन्स में आते हैं हमारे। प्लेन्स जो है पहले बने किससे हैं, बने हैं ये एल्यूवल सॉइल से। तो वो एल्यूवल सॉइल जो है वो कहाँ से आती है, वो जो हमारी रिवर्स लेकर के आती है। कौन किस तरह से बने हैं, कौन कौन सी रिवर, इंदस गंगा ब्रह्मपुत्र जो है रिवर सिस्टम की वजह से जो है नॉर्दर्न प्लेन्स जो है बने हैं। इनकी अगर हम लेंथ की बात की जाए तो 2400 किलोमीटर इनकी लेंथ है। विड्थ की बात की जाए तो कुछ 150 से 300 किलोमीटर तक विड्थ है। और एरिया की बात की जाए तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो नदर प्लेन्स ने कवर किया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिविजन्स की तो पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, इस तरह से अलग अलग तरीके से ये डिवाइडेड है, ठीक है।
उसके बाद बात करें हम बाबर, तराई, बंगर, खादर रीजन्स, तो ये रीजन्स क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ये लास्ट वाले हिमालयस बचे थे, कौन से थे, ये शिवालिक्स थे। अब शिवालिक्स के नीचे वाला एरिया जो यहाँ पर हमें पेबल्स देखने को मिलते हैं ना, पेबल्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जो रिवर है वो हमें सामने नहीं दिखती है, वो अंडरग्राउंड हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पाबर। यहाँ पर रिवर जो है ये इन पेबल्स के नीचे से फ्लो करती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाबर रीजन, भाबर, जस्ट द साउथ ऑफ दिस शिवालिक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आगे जा करके ये रिवर जो है इन पेबल से बाहर के लिए री इमर्ज होती है, पेबल से बाहर के लिए री इमर्ज होती है। इसको रीजन को बोलते हैं हम तेराई रीजन। कौन सा बोलते हैं, तेराई रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये माशी रीजन होता है थोड़ा सा, ठीक है, दलदला जैसा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जैसे रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, सपोज ये रिवर फ्लो कर रही है, तो रिवर फ्लो के साथ वाला जो एरिया होगा ना, ये वाला बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया, तो इसको हम बोलेंगे खादर, ठीक है, खादर बोलेंगे और न्यू एल्वियम बोलेंगे, ठीक है, खादर बोलेंगे और न्यू एल्वियम बोलेंगे। और इसके जो पीछे वाला जो पहले वाला एरिया जो है उसको हम बोलेंगे ओल्ड एल्वियम और इसको बोलेंगे भांगर। आई होप आपको समझ आई होगी। सबसे पहले ये पेबल्स के नीचे वाली जो पानी फ्लो कर रहा है तो ये वाला भाबर एरिया हो गया। जब ये रिवर रीएमर्ज हो जाएगी इसमें से तो उसको हम तराई बोलेंगे। तो ये जो साथ वाला रिवर के साथ वाला फर्टाइल एरिया है इसको हम खादर बोलेंगे, जिसको हम न्यू एल्वियम बोलेंगे, और जो ओल्ड एल्वियम वो पीछे वाली साइड हो जाएगा उसको हम बंगर बोलेंगे, ओल्ड एल्वियम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना है। ये बहुत फर्टाइल एरिया होता है, ठीक है। मेजर फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग रीजन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा नीचे वाला जो एरिया है ना, ये गुजरात से लेकर के ये नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट लैंडमास है, ठीक है। गोंडवाना का ओरिजिन उस टाइम पे आपको पता था, हमारा गोंडवाना ओरिजिन गोंडवाना लैंडमास था, ठीक है। तो उसी का ये पार्ट बनता है हमारा पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। तो ये बना किससे है, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलके बना है। ये आपको पूछते हैं क्वेश्चन। एवरेज हाइट की बात की जाए तो 600 से 900 मीटर तक जो है इसकी हाइट है। मेन डिवीजन्स की अगर हम बात करें तो सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर रेंजेस की बात की जाए तो यहाँ पर अरावली रेंजेस, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे, विंध्या रेंजेस, सतपुरा रेंज और वेस्टर्न घाट्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट पीक है वो है अन्नामुड़ई, ठीक है। तो याद रखना 2695 मीटर जो है वो इसकी हाइट है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, वो है हमारे इंडियन डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। तो थार डेजर्ट जो है इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो थार डेजर्ट है। कहाँ पर है, वेस्टर्न राजस्थान हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर रेनफॉल जो है सबसे कम होती है, लेस देन 150 mm एनुअली रेनफॉल यहाँ पर होता है। यहाँ पे हमें सैंडी प्लेन्स और ड्यून्स देखने को मिलते हैं जिनको हम बाचन्स कहते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी रिवर जो है वो है लूनी रिवर, हमें ओनली यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। तो कोस्टल एरिया मैंने आपको बताया था, टोटल कोस्ट लाइन जो है हमारी 7516.6 किलोमीटर की है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करें, जैसे ये है हमारे वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये हमारे नैरो है, 10 से 80 किलोमीटर जो है ये वाइड है, ठीक है। सब डिविजन्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमें कोंकण कोस्ट देखने को मिलता है, कन्नड़ प्लेन्स देखने को मिलते हैं, उसके बाद मालाबार कोस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न की बात की जाए तो वेस्टर्न वाले जो है ये वाइडर है और ज़्यादा फर्टाइल है। फर्टाइल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो रिवर्स हैं, जो यहाँ पर रिवर्स गिरती हैं वो बनाती हैं एस्टरीज, और यहाँ पर जो रिवर गिरती है वो बनाती है डेल्टा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम नॉर्थ सिरकास देखने को मिलता है, कोरोमंडल कोस्ट, ये कोस्ट के नाम है। मेजर डेल्टास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, डेल्टा मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यहाँ बनता है। महानदी रिवर है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर जो है जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है यहाँ से गुजरती हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये सब जो है यहाँ पर जाकर के क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, डेल्टा फॉर्मेशन करती है। आइलैंड्स की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये हमारा इंडिया का पेनिनसुला पार्ट है, ये है हमारा अरेबियन सी और ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। मैप में देखेंगे अभी हम, तो ये बे ऑफ बंगाल है। अरेबियन सी में हमें लक्षद्वीप आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल में हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आगे हमारा लक्षद्वीप आ गया अरेबियन सी में, जो कोरल ओरिजिन का है और वॉल्केनिक ओरिजिन का है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव वोल्केनो भी हमें देखने को मिलता है अंडमान निकोबार में, जिसका नाम है बैरन आइलैंड्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल पॉइंट्स वही जो मैंने आपको बताया, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल है, सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी है मेन लाइन पे। सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम बात करें टोटल इंडिया का पूरे बार आइलैंड्स मिला करके तो वो है इंदिरा पॉइंट। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है गुहार मोती है जो गुजरात में है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो किबीथू है, पूछा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट से पास होता है, वो 8 स्टेट्स भी मैंने आपको बता दी है। इंडिया जो है वो एंटायरली नदर हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मेजर रिवर सिस्टम की बात की जाए तो पेरिनियल रिवर सिस्टम है और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। पेरिनियल रिवर सिस्टम वो होता है जो मतलब सदाबहार, मतलब पूरे साल भर जहाँ पे पानी आता रहता है, जो मानसून पे डिपेंड नहीं होता। सीजनल वो है जो मानसून पे डिपेंड होती है रिवर्स, उनको हम बोलते हैं सीजनल वाली। जो ये पेनिनसुलर रिवर्स जो है हमारी, वो है हमारी सीजनल रिवर्स, ठीक है।
ओके, कौन कौन सी रिवर्स है इंपॉर्टेंट? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंदस है, गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, तापी है। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके बाद वो है रिवर्स एंड लेक्स का। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे इन सारी रिवर्स और लेक्स के बारे में, ठीक है? तो आज सिर्फ नाम देख लो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स का। अब कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो पेरिनियल और सीजनल रिवर में फ़र्क क्या होता है? अगर हम सोर्स की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये रिवर जो है ये ग्लेशियर से बनती है या रेन पे डिपेंड होती है, लेकिन ये मेनली सीजनल रिवर्स होती हैं, ये रेन पे ही डिपेंड होती हैं। फ्लो ये थ्रू आउट द ईयर रहती हैं और ये मेनली मानसून के टाइम पर हमें देखने को मिलता है इनका फ्लो। रीजन की बात की जाए तो जो पेरिनियल रिवर्स हैं ये हिमालयाज से ओरिजिनेट होती हैं और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू में। वाटर की बात की जाए तो इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, और यहाँ पर फ्लड्स जो है फ्रीक्वेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर में आपको पता होगा सबसे ज़्यादा फ्लड आते हैं, और यहाँ पर मोस्टली मानसून के टाइम पे जो है फ्लड देखने को मिलते हैं सीजनल रिवर में, ठीक है? ओके जी, तो ये रहा हमारा मैप ऑफ इंडिया, फिजिकल मैप, ठीक है? थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आपको समझ आ जाएगी। हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है? मैंने जो जो चीज़ें समझाई मैं उन चीज़ों को आपको दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ है, ठीक है? तो ये देखो मैंने आपको जैसे बताया ट्रांस हिमालयाज में हमें देखने को मिलते हैं ये जो काराकोरम रेंज आ गई हमारी, फिर उसके बाद ये लद्दाख रेंज आ गई, फिर हमारी ये जंस्कर रेंज आ गई, ठीक है? तो ये भी हमारे ट्रांस हिमालयाज का पार्ट बनते हैं, ठीक है? काराकोरम रेंज, और ये देखो यहाँ पर K2 है, ये ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है, ठीक है? और यहाँ पर हमें काराकोरम पास भी हमें देखने को मिलता है, ये K2 है, ये काराकोरम पास हमें देखने को मिलता है, ठीक है? ये याद रखेंगे यहाँ से। अब ये जो इंदस रिवर है ना, इंदस रिवर, ये इंदस रिवर जो है ये हमारी लद्दाख और जंस्कर रेंज से होकर के जो है यहाँ से जाती है, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से हमने पढ़े ट्रांस हिमालयस, अभी तक हमने सिर्फ ट्रांस हिमालयस देखे हैं। अब ट्रांस हिमालयस के बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर आते हैं हिमालयास। देखो हिमालयास का एक्सटेंशन देखो कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से, ये देखो ये है हमारे हिमालयास, ये है एक्सटेंशन हिमालयास का, ठीक है? ये आगे तक जाते हैं, पूरा यहाँ तक जाते हैं। ओके, तो ये है हमारे हिमालयास, ठीक है? ये है हमारी पीर पंजल रेंज, ठीक है? पीर पंजल रेंज जो है एक्चुअली लेसर हिमालयास का पार्ट बनता है, ठीक है? तो ये सबसे पहले पढ़ा हमने काराकोरम। कई बारी जो है ये हमें इस तरह से मतलब लगाने के लिए दे देते हैं। सबसे पहले आती है काराकोरम, फिर आती है लद्दाख, फिर आती है जंस्कर, और यहाँ पर हमने ऊपर देख ली इंदस रिवर, ठीक है? इंदस की ही ट्रिब्यूटरी है शोक रिवर। तो ये देखो यहाँ से इंदस रिवर जा रही है और यहाँ से जा करके ये यहाँ से पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये हम रिवर सिस्टम में कल पढ़ेंगे रिवर, ठीक है? तो वुलर लेक, ये देखो, ठीक है? अभी तो हम सिर्फ फिजिकल डिवीजन में हिमालयस वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये रिवर का हम कल देखेंगे। माउंटेन्स अभी देखो आप, ठीक है? ये है नंदा देवी, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें तो यालंग ज़ैंगबो, ये हमारी ब्रह्मपुत्र है। ये ब्रह्मपुत्र का रिवर नाम जो है वो यहाँ पर चाइना में इसको बोला जाता है यालंग ज़ैंगबो, ठीक है? तो उसके बाद अगर हम देखें ये नेपाल आ गया ना, ये आ गया हमारा कंचनजुंगा, ठीक है? कंचनजुंगा जो है वो कहाँ पर है? वो सिक्किम में है, ठीक है? वो इंडिया की सबसे बड़ा पीक जो है, सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कंचनजुंगा है, ये देख लिया आपने, ठीक है? तो यहाँ पर और अगर बात करें तो मिकिर हिल्स, पटकाई बम हिल्स, ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नागा हिल्स नागालैंड में, ठीक है? मिज़ो हिल्स मिज़ोरम में देखने को मिलते हैं। गारो खांसी खांसी जंतिया, ये मेघालय में हमें देखने को मिलते हैं। गारो खांसी जंतिया हिल्स जो है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये पूछा जाता है और ये आपको याद रखने हैं, ठीक है? उसके बाद ये दफला, मेरी, अभोर, मिशमी, ये 4 तरह के हैं, चारों के नाम लिखे। दफला, अभी, दफ दफला, मिशमी, अभोर, ठीक है? ये सारे जो है ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ये देखो यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, कभी आप मैप उठा करके देखना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर है, ठीक है? ये हमारी इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है? अब देखो ये थार डेजर्ट का मैंने आपको बताया था, डेजर्ट ये आ गया नॉर्थ का जो हिमालयस वाला पार्ट है। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा, हिमालयस वाला पार्ट। तो ये अगर ये देखो ये हिमालयस है ना, यहाँ पर सबसे पहली वाली जो रेंज होगी ना, यहाँ से ये ग्रेटर हिमालयस है। इसके नीचे वाली जो रेंज है ये हमारी होती है लेसर हिमालयस। फिर इसके साथ वाली जो नीचे वाली जो रेंज होती है ये होती है हमारे शिवालिक्स, ठीक है? तो ये इस तरह से, और सबसे ऊपर वाली जो है ये यहाँ पर ये क्या है? ये है ट्रांस हिमालयस, ठीक है? तो ये हो गया हमारा हिमालयस। उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, जब हम बात करेंगे किसकी? प्लेन्स की। जब हम प्लेन्स की बात करेंगे तो प्लेन्स में आ जाएगा हमारा क्या? ये हमारे इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है? गंगा रिवर से बने हैं, ठीक है? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में ये देखो गंगा रिवर है यहाँ पर, ठीक है? तो ये डेल्टास बनाती है हमारी गंगा, और ब्रह्मपुत्रा जो है वो यहाँ पर आकर के मिलती है, यहाँ पर हमारा बनता है हमारा डेल्टा, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पर प्लेन्स में और क्या है समझाने वाला? बस यही है, रिवर्स हैं बहुत सारी। यहाँ पर देखो डेजर्ट है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? ये अरावली रेंज मैं आपको समझा रही थी, अरावली रेंज, ठीक है? उसके बाद ये आ गया हमारा मालवा प्लेट्यू। प्लेट्यू अगर हम बात करें, ये आगे विंध्या रेंज, ठीक है? ये विंध्या रेंज है, और ये देखो नर्मदा रिवर यहाँ से होकर के जाती है, एस्चुरी बनाती है ये, ठीक है? ये आ गई हमारी सतपुरा रेंज, ये आ गई महादेव हिल्स,
ठीक है। बुंदेलखंड, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये क्या है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी यहाँ पर क्या, ये है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू आपको बताया था इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट जानने वाला, देखो, हाँ मैं आपको बताती हूँ, ये आगे हमारे वेस्टर्न घाट्स, ये आगे वेस्टर्न घाट्स, और ये आगे हमारे ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, और पूरे पेनिनसुलर इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक मैंने आपको बताया था अन्नाईमुड़ी जो है वो हाईएस्ट पीक है, ये रही अन्नाईमुड़ी, इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, साउथ इंडिया की अभी हम बोल सकते हैं। तो ये हाईएस्ट पीक है इसकी, ठीक है। यहाँ पे देखो नीलगिरी हिल्स देखने को मिलते हैं, डोडा बेटा भी है यहाँ पर, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट जो है वो डोडा बेटा है, याद रखेंगे इसको। नल्लामला हिल्स हैं यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये रिवर्स है, रिवर्स तो हम पढ़ेंगे कल, जैसे ये देखो तुंगभद्रा है, कृष्णा है, गोदावरी है, ठीक है, ये सारे नाम आपने पढ़े हैं, महानदी है, लोकेशन देख लो इनकी, लेकिन कल रिवर्स अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये है कोस्ट, मैं आपको बता रही थी, ये रहा मालाबार कोस्ट, ये रहा हमारा कोंकण कोस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कोरमंडल कोस्ट, ठीक है। तो ये रहे आइलैंड्स की भी देख लेते हैं हम लोग, ये है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये है लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप सी है और ये लक्षद्वीप आइलैंड है। ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार है यहाँ पर, ठीक है। ये है अंडमान आइलैंड्स और ये है हमारे निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। ये है पाक स्टेट, पाक स्टेट, और ये है श्रीलंका, ठीक है। तो आई होप ऊपर ऊपर से तो मैंने आपको सारा समझा दिया है। अगर आपके घर पे मैप है, मैप निकालो और उसमें सारी चीज़ें जो है लोकेट करने की कोशिश करो, तो आपको सारी चीज़ों की जो है वो पता लग जाएगा कहाँ कहाँ पर है। तो कल पढ़ेंगे हम रिवर सिस्टम, उससे पहले करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। तो इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, तो मैंने आपको बताया था कहाँ पर डिस्क्राइब है, आर्टिकल नंबर 1 के अंदर ये चीज़ दी गई है। हाइएस्ट पीक इंडिया का कौन सा है, इंडिया का हाईएस्ट पीक जो है वो है कांचनजुंगा, ठीक है, कौन सा है, कांचनजुंगा है। वर्ल्ड का हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट, और K2 जो है वो हमारा POK वाले पार्ट में आता है, लेकिन ये भी हाईएस्ट है। नदर प्लेन्स की अगर हम बात करें, नदर प्लेन्स जो है वो किससे मिलके बने हैं, तो मैंने आपको बताया था एल्यूवल डिपॉजिट्स है, रिवर्स जो डिपॉजिट लेकर के आती है उनकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो बने हैं। थर्ड डेजर्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो राजस्थान में देखने को मिलता है। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो किसका पार्ट है, डेक्कन प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे हमें लेजिस्लेचर देखने को मिलता है, तो हमने पढ़ा था दिल्ली में जो है वो लेजिस्लेचर देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी और कहीं पे लक्षद्वीप में नहीं है, लद्दाख में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, पुडुचेरी में भी है, और JNK में भी हमें लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। हिमाद्री की बात की जाए तो हिमाद्री को हम और क्या कहते हैं, हिमाद्री को हम कहते हैं क्या, ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। हिमाद्री को ग्रेटर हिमालयस बोलते हैं, लेसर हिमालयस को हम बोलते हैं हिमाचल हिमालयाज, ठीक है। और शिवालिक जो है वो हमारे लास्ट वाले आते हैं, ठीक है। उसके बाद नर्मदा रिवर जो की बात करें, तो नर्मदा रिवर जो है वो कहाँ पे फ्लो करती है, वो जाती है अरेबियन सी में, इस तरह से गिरती है वो अरेबियन सी में, ठीक है। लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, हमने अभी भी देखी थी लोकेशन, अरेबियन सी में लोकेटेड है लक्षद्वीप। तेलंगाना की फॉर्मेशन जो है वो कब हुई थी, तेलंगाना की फॉर्मेशन हुई थी 2014 में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आप मैप उठाओगे और मैप में सारी चीज़ों को लोकेट करने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे रिवर्स एंड लेक्स। आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे।